दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ में बातचीत करबा क्रम हमरा सबक जारी है। आजुक हमरा सबक कार्यक्रम अपन विशेष के अतिथि छथि नेपाल सरकार वा कहीं संघीय सरकारक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालक नेता छथिन डॉक्टर सुरेन्द्र यादव जी। इनका संगे बातचीत करब। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एखन अपने के एम्हर के आगमन हम बुझ सकै छी, बाढ़ि पीड़ित तहु में अपने के गृह जिला महोत्तरी बेसी प्रभावित है, ओतऽ बेसी समस्या सब है। कतऽ कतऽ घुमलिए आ की छै अवस्था अपने के विभागे हिसाब से कहबै तऽ स्वास्थ्य के अवस्था की छै एखन? अभी तक की छै, हम सब ओना जहिया बारिश भेलै अथी रहते हम इहे रही 28, 29, 30 गते भी इहे रही। ताहिके बाद लेकिन हमर सबके तो फंड रहते केंद्र से, तो हम तुरंत केंद्र मूव कर गेली जी। 29 के गेली केंद्र में। ताहिके बाद 30 के हम सब परिचालन रही कर दिले, 28 के निर्णय करके विशेष करके 8 गो जिला के लगे। और ओहिठमन से हमरा सबके की तो एगो हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रखले छी। प्रत्येक प्रदेश से लिंक रहे छे, वहाँ के अपडेट सब हमरा सबके भेल। ए बीच में हम 2 दिन हम रही सरलाही में, है ना। सरलाही कुछ जगह हम सब घूम लिए। अब मुख्य रूप से जहाँ हेल्थ वर्कर सबके बुला के एक ठिया गैदरिंग करके रिपोर्ट ले लिए, है ना। उसके बाद महोत्तरियों में पूरा जिला के हेल्थ वर्कर सबके बुला के शनिवार के दिन बैठा के कहाँ जरूरी है तई ढंग के अभियो जो है धनुषा के सब स्वास्थ्यकर्मी के बैठे ले आई कि कहाँ की छै कराई तो की छै कि काज तखन डिवीजन भेल छै सब देश के। मुख्य रूप से केंद्र सरकार के जिम्मेवारी की छै, ये कोनो किस्म के महामारी आउटब्रेक नहीं हो, है ना। लेकिन अखुनती तक की छै जहाँ बहुत अन्योलता छै, सब जिम्मेवारी केंद्र सरकार के लेही पड़ते, है ना। विशेष रूप से जो है सप्तरी में टीम से बहुत परिचालन भ गई पहिने ही, और रौतहट में बहुत चल गए, लेकिन बेसी क्षति महोत्तरी को होते हुए बहुत लोग नहीं में जा सकते। तो के चलते हम सब सरलाही महोत्तरी धनुषा 3 जगह बेसी काल हम किबरेली तई में हम सब बहुत लोग से भेंट घाट मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर में के लिए। अभी तक आउटब्रेक के तेहन मतलब महामारी फैले वाला अवस्था जोखिम नहीं है। लगी तो पहले ही से केंद्र में की है, तो आई प्रदेश सरकार स्थानीय होते व्यवस्थित न हो पाई कनका दिन भेल, लेकिन केंद्र के तो पहले से एहन किस्म के फेस करते अभी है। और सबके कुछ टीम है, अब जना WHO के छै, यूनिसेफ के छै, तो उसके पहले से तैयारी रही है। किड्स एगोठा हम सब की करिए तो एगो किड में रहे छै 10,000 व्यक्ति के लगी 3 महीना के दवाई एहन समय के लगी। तो वहाँ 4टा किड हम सब बांट दिले रही है, 4टा किड स्टैंड बाय रखले रही। सब जिला में गए के बाद हम सब स्थानीय में बंटवा दिली कि दवाई के अभाव कहूँ नहीं हो। कहते आसार मसान छै, बहुत लोग दवाई न किनने होते, चाहे बहुत विभिन्न किस्म के समस्या हो सके छै। तो लगी दवाई के अभाव से केकरो कुछो नहीं हो, तो लगी प्रत्येक स्थानीय तक हम सब पहुँचवा दिलिए। अभी तहन कोनो हमारा सबके निमन खबर कहीं से न आयल। तीनों जिला सुरक्षित है स्वास्थ्य के दृष्टि? 8 जिला। अब अपने प्रदेश 2 तो हमें खास कर महोत्तरी अपने के पृष्ठभूमि देखल जाए तो मधेश आंदोलन में जे किस्म से अपने के सक्रियता रहे, एक मधेश आंदोलन में घायल सबके लेल आंदोलन कर्मी सबके नाश्ता से लग खाना धरि अपने कहीं एक दोसर किस्म के भूमिका रहे अपने के। तकर बाद फास्ट ट्रैक में अपने राजनीति में अतेक ऊपर गेल छी, बहुते अपेक्षा आते अपने से। एखन धरि के रिपोर्टिंग में प्रदेश नंबर 2 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की डिमांड से एत के विज्ञ सबके, विशेषज्ञ सबके वा कहीं थिंक टैंक सबके आपने सब की दिली एखन धरि? कि मुख्य रूप से संविधान जेहन छै संहिता में अली हम सब, जना कि निमन रोड है तो बेसी स्पीड में चले पड़े, यहाँ जर्किन रोड है तो वही हिसाब से चले पड़े।
अभियो ई देश में की है जे किस्म के संहिता अलैया ताहि हिसाब से बहुत भी आदमी न चले जाए छे। केंद्र की सोच में अभियो है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में हम सब पहले ही ऐची के लागू के लिए वहाँ से कन के दिन बितला भेले तो नीतिगत रूप में संघ के अधिकार कहाँ तक, प्रदेश कौन कौन अस्पताल देखत, एक बाद स्थानीय की देखत, वो हम सब डिवीजन कर दिलिए। जना कि स्थानीय के हेल्थ पोस्ट के बेसिक हेल्थ सेंटर भेले, अब प्रत्येक पालिका में एगो अस्पताल 15 बेड से ऊपर के पॉपुलेशन के हिसाब से ई स्थानीय की जिम्मेवारी चलावे के ओकर अखुनती जना समायोजन कर रहा छिए। कर्मचारी 753 पालिका में देवे, 7 प्रदेश में हमसे भेजबे, लेकिन केकरा कहाँ रखते ओकर पूर्ण अधिकार ओकर भेले। जे कर्मचारी दिली छे ओइसे थप उ सेवा दे सकैया, थप कर्मचारी भरना कर सकैया, कर्मचारी के सेवा सुविधा बढ़ा सकैया। हम सब जे तोकले छिए तैसे बेसी प्रदेश कर सकैया, प्रदेश से भी जे तोकले है ओकरा बढ़ा के स्थानीय कर सकैया। अब जना ये प्रदेश है 2 नंबर तो 7 गो अस्पताल, 8 गो जे छे मतलब 7 गो जनरल हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक 8 गो हॉस्पिटल, तो के अलावा अपने के जन स्वास्थ्य भेले सब जिला में 8 गो, ये सब हैंड ओवर कर दिली हम सब कि एकर वृद्धि विकास एमे कर्मचारी के भरना, एकर ट्रांसफर, एकर स्तर उन्नति सारा पूर्ण अधिकार अपन कर सके 7 प्रदेश के हम सब हैंड ओवर दिली। केंद्र के जे छे अब पहले वाली मात्र उपत्यका में 9टा अस्पताल, लेकिन हम सब नीति ले ली कि काल के दिन में केंद्र के खर्च मात्र काठमांडू के लोग काठमांडू में मात्र उस सेवा रही थे, तो लगी प्रत्येक प्रदेश में एगो प्रतिष्ठान आ एगो बड़का हॉस्पिटल केंद्र के पैसा से चले। ये लोग के मतलब साधारण सर्विस के लगे तो केंद्र जो देखते 500 बेड के ऊपर के टर्सरी हॉस्पिटल रहते, प्रदेशों खोल सके, लेकिन केंद्र के मिनिमम होते छे। जना कि 1 नंबर में विराटनगर अस्पताल ले ली हम सब केंद्र में जी, तो ओठमन बीपी केस धरान केंद्र के अंतर्गत पहले ही से है। तो 2 नंबर में वीरगंज हॉस्पिटल ले लिया, जब केंद्र देखते ओकरा तो अपने के की भेलिए था रामराजा सिंह प्रसाद सिंह के नाम से हम सब प्रतिष्ठान जो है अपने के वहाँ 165 बीघा जमीन मिल रही है कि कहे छे सप्तरी में, तो वहाँ गंजनारायण सिंह अस्पताल के बेस बना के उ ले लिए। यहाँ की है तो 3 नंबर में तो उन्हें ऑलरेडी बहुत है। 4 नंबर में कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान एवं प्रकारे जे से नीचो में जना नेपालगंज हॉस्पिटल, भरतपुर हॉस्पिटल, दरेलधुरा हॉस्पिटल है ना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान, ढंग से केंद्र के खर्च में यहाँ बड़का अस्पताल आ प्रतिष्ठान से हो चले। ढंग से हम सब संहिता के मर्म अनुसार अपने के बांट दिलिए। उ सब कतेक पावरफुल है तो कतेक काज करते एमे की छे कि पावरफुल मात्र में कि लगानी भी करे पड़ते। जे जना कि अखुनती 2 नंबर प्रदेश में अब यहाँ मंत्री जी सामाजिक विकास मंत्री, उनकर दायित्व नहीं छे स्थानीय में जाके हेल्थ पोस्ट के करे के। मैं एगो एग्जाम्पल दे दिए, सब प्रदेश में कर रहा है ना। उनकर काम छे 7 गो अस्पताल केना निमन होते, उनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छे। ई अस्पताल समय इक्विपमेंट की कमी छे, कहाँ केते कर्मचारी भरना करे के छे, ओकनी समायोजन हो लिया, सब हम अपने के प्रदेश में सीधे भेज दिलिए। हम केकरो अपने के पोस्टिंग न करबै, कौन जलेसर में रहते, कौन जनकपुर में रहते, सारा प्रदेश नंबर 2 करते। लेकिन जोरे जोरे जिम्मेवारी भी है, यहाँ के जे पैसा आवे छे 7 गो अस्पताल में लगावे के चाहिए, आयुर्वेदिक अस्पताल में लगावे के चाहिए, है ना। तो ई जे छे स्थानीय में खर्च करथिन, ई मिसयूज भेले, है ना, अपन दायित्व से बाहर जाके कलथिन। स्थानीय में हम सब की कले छिए, तो जना कि 2 नंबर प्रदेश में 480टा हेल्थ पोस्ट के नया के पैसा दिलिए। प्रत्येक पालिका में एगो अस्पताल के अब की बारी 150 के दिलिए, 2 नंबर में 100 के। अब बाकी जितने रह गए पालिका सब में 1 हॉस्पिटल हम की बार दे देवे हम सब, उनमें 7.5 करोड़ के बजट है, बनवा देवे। ओकर सबके स्थानीय के जिम्मा अखुन तक केंद्र के छे। तो स्थानीय में जे लगानी करते प्रदेश,
ओइसे की होगा जिम्मेवारी में जे छै ओइ में लगानी करे के चाहिए। प्रदेशों में हम सब लगानी कर रहा जना कि अखन जनकपुर अस्पताल में जना कि एकेटा ब्रांच अभी खोल है, जना अपने के की छै कि हार्ट हॉस्पिटल शहीद गंगालाल के, तो अभी यहाँ खोल ली, 7 प्रदेश में ओकरा खोलबे, 7 प्रदेश में हम सब प्रयोगशाला दिली है ना, उ प्रदेश अंतर्गत दिली है, कर्मचारी के दरबंदी क्रिएट करके दिली है ना। तो ये सब प्रदेश बने के फ्लरिश करे, प्रदेश में संरचना रहे जो अपना सस्टेन कर सके। जनकपुर अस्पताल है तब मान लो ना वो बढ़िया कंस्ट्रक्शन हम सब कर देवे, लेकिन ई प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बनावे के छे, ई सारा प्रस्ताव प्रदेश से जाते, हम सब मात्र अनुमोदन करबे है ना, नहीं करबे तो कर सके तेते पावरफुल जे प्रदेश के हम सब दिली है ना। तो की छै कि अभियो बहुत लोग दवाई घट गेल तो हमारा सबके पत्रकारों से पूछी छै कि फलाना पालिका में दवाई नहीं, प्रत्येक पालिका में 30 लाख से 38 लाख रुपया पालिका में दवाई किन लगी है। ये दवाई घट गई पालिका में, पालिका रिस्पॉन्सिबल है, पालिका के लिखे दे पड़े हम 38 लाख के दवाई किन लिया, हमारा पैसा न पगल तब देख पड़े हम सब, तब हम सब देवे है ना। लेकिन की प्रत्येक पालिका में पैसा चली गई है, लेकिन अभी न्यूज में देखे कि इतनी पैसा फ्रीज हो, पैसा फ्रीज में तो स्थानीय फ्रीज कर है, वो केंद्र के अंतर्गत में अब दवाई किने के है तो वैक्सीन देते केंद्र जो टीबी के दवाई देते, HIV के दवाई देते, मलेरिया के दवाई देते, और दवाई सब जितने है उस सब अपने का स्थानीय किने के भाई आप प्रदेश के किने के। तो लगे अखुनती बहुते लोग जे छै, कुछ पदाधिकारियों, कुछ कर्मचारियों, पत्रकारों सब की है तो कौन चीज कहाँ टकरा के चाहिए से अभी बहुते लोग के स्पष्ट न मिले, हम सब स्पष्ट होकर डिवीजन कर दिए। खास कर कई तराई मधेश के डॉक्टर साहब सबसे बड़का समस्या है हार्ट आ कैंसर, एखन विकराल रूप ल रहा है दूटा रोग। अब जना शहीद गंगालाल के तो शाखा भर्खरे उद्घाटन भेल छै, ओकरा संचालन में चलि आयल छै, मुदा एंजियोग्राफी एखनो न होइ छै। सबसे बड़का कॉमन समस्या की रहे छै ब्लॉकेज छै कि केना उ चेक करे के, लेकिन एंजियोग्राफी एखन तो नहीं होइ छै। तब हमरा डॉक्टर साहब सबसे बात भेल रहे तो कहे जे अब संचालन तो भ गेली सर, लेकिन अब चलते कि नहीं चलते, केना चलेबे से बहुत बड़का समस्या है। तो की छै ओकर इक्विपमेंट सब कमती में, तकर बाद 1-2 गोटे विशेषज्ञ डॉक्टर सब छथिन, ओहि सबके विषय में की कह रहल छै अपने से? नहीं, हम यहाँ के डॉक्टर साहब से भी कॉन्टेक्ट में छी, अपने के सेवा शुरू भ गेल छै पहले ही से, हमसे शुरू करके के बाद उद्घाटन हम सब कार्यक्रम रखलिए। अब ओहिमे की छै कि हम सब पैसा ओकर हम सब केंद्र सरकार ओकरा पूर्ण रूप से सहयोग करके शुरू कर दे। अब की छै कि नया बिल्डिंगो बनल छै, वो कंप्लीट नहीं भेल छै, एहिमे उ संस्था केहन छै त इंडिपेंडेंट छै, ओमे गवर्नमेंट के कर्मचारी के पोस्टिंग न होइ छै, अपने के दू तरह के छै, जेना कि एठाम वीर हॉस्पिटल छै, वो गवर्नमेंट से संचालित छै नैम्स, लेकिन उमे लोकसभा आयोग से पास होल कर्मचारी रहे छै। दोसर एठाम अपने देखे पाटन हॉस्पिटल छै, उ सब दोसर तरीका से वहाँ भरना होइ छै, तेमे शहीद गंगालाल छै, उ जे होइ छै लोकसभा आयोग से, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट के डायरेक्ट में फंड गेल, इतने कर्मचारी के तलब कहीं न जाइ छै, तो एगो इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में हम सब डेवलप करी छी। और 7 प्रदेश में एक ब्रांच खोले है ना, कलाई तब की छै जब विकेंद्रीकरण भेलै है तो स्वास्थ्य के लायक कलाई हम केंद्रीकृत रखी, एक नमूना के रूप में हम सब पहले 2 नंबर प्रदेश के पहिनका ब्रांच जनकपुर अंचल अस्पताल में खोली है, और भवन कंस्ट्रक्शन करबे, कर्मचारी हमारा सब ल कमी नहीं है। की छै अपने के बताई कि कम से कम 2 से 3 से MBBS प्रत्येक साल थपाई छै, और 2 बरिस के करार के रहे छै, तेनाहिते MD के रहे छै, तेनाहिते DM कार्डियोलॉजी के रहे छै। हम के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर सब अलै है तो हमरा सबके रखे के जगह न रही है, जे भेजबै तो इक्विपमेंटो चाहिए DM कार्डियोलॉजी के लगी, ते लगी एठामन के लगी फंड घटते, प्रदेश सरकार छै एठामन उनका जे छै वो काज करत, ई फंड घट गेली तो ओकर जिम्मेवारी हमरा सबके छै। कम से कम हम सब छी अखुनती वहाँ 2 नंबर प्रदेश में कोनो इक्विपमेंट के होई अपन पैसा लेकिन लगावत सही जगह पर, यदि पैसा घटे छै तो हम सब करबै। एकरा जे भवन में शिफ्ट करना पहले जरूरी है, नहीं तो तत्कालिक वहाँ भवन बनते, लेकिन सेवा तो हम शुरू कर दिले छी। एहि भवन में जे है हम सब एंजियोग्राफी जे चाहिए
वो सब हम सब ओकरा के लागी जे हम सब लगाबी लगानी अपने के बहुत जल्दी शुरू होती कियाक त इको ईसीजी त पहिले तो भ जाइत रहे जनकपुर में सबसे बड़का समस्या ठ्याक्कै अटैक छै कि नै चेस्ट पेन भेलै किला त अब एंजियोग्राफी कॉमन भ जाइत रहे छै कि लेकिन उहे नै छै त ओके लेल रेफर करै छथिन काठमाडौँ फिर गंगालाल में जाओ ओते दिन रहू खर्च भेलै त सार्थक नहीं भ रहल छै कि शाखा नहीं शाखा तो शुरू के लिए शुरू में ही जो सेवा दे रहल छै उ में शहीद गंगालाल से अटैच होला के चलते अपने की ओठमन के सेवा सुविधा मिलते है जना कि 1 लाख रुपया के सुविधा हो है ना हार्ट में कैंसर में ये सब जो है जना बीरगंज में है प्राइवेटो में कोनो करते तो हम सब ओकरा दे सकी तो यहाँ के लोग पावे ते लगी शुरू के लिए ई अपने के अब की साल हम सब शुरू के लिए भवन वन बन के तब शुरू भेलै अब नेक्स्ट ईयर देखबे कि अपने के दोसर रूप रहते एंजियोग्राफी ब्लॉकेज के लगी जो अचानक हो जते में स्टेंट ऑपरेशन के लगी जरूरी पड़े छै पिछला साल हम सब नेपालगंज में शुरू के लिए है ना तो अपने की जनकपुरों में शुरू होते या ये अपने के बढ़ते जाते एगो भवन हम सब छुट्टे बनावे चाहे छी जे डायरेक्ट शहीद गंगालाल के कर्मचारी वहाँ ट्रांसफर हो सके एक्सचेंज हो सके है ना तई किस्म के अवधारणा में फिर अगर अस्पताल में गायब देवे अस्पताल में कोनो प्रॉब्लम होते वो इफेक्ट होते तेला छुट्टे हम सब ओकरा तैयारी करे में लागल छै आप कनिक जनकपुर अंचल अस्पताल के विषय में बात करी डॉक्टर साहब अपने एकटा चिकित्सक भेला के नाता से सेहो जनकपुर में एकटा आधुनिक अस्पताल के शुरुआत केने रहिए यद्यपि आप राजनीति में संबंधित ठाउर पर छिए आप पद में बैसल छिए आसीन छिए अपने किछ सोचे के अस्पताल खोलने हैं जनकपुर में जे एतऽ के आदमी सबके तत्काल रेफर नहीं करे पड़े निक इलाज भेटे जनकपुर अंचल अस्पताल के यहाँ सुधार हेतै एखनो समस्या वह छै भवन बन गेलै लेकिन डॉक्टर साहब सबके समस्या अखन तो बेसी समय नहीं दै छथिन तकर बाद पैथोलॉजी एकदम विकराल समस्या छै ओतऽ अब की छै कि अपने के हम शुरू में बतेलिए जनकपुर अंचल अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल छै सामाजिक विकास मंत्री एते नजदीक छथिन निर्देशनालय एते नजदीक छै उनकर जिम्मेवारी छै ओहिमे हम सब आर्थिक सहयोग कर सकै छी ओहिमे कर्मचारी के सहयोग मांगते तो दे सकै छी लेकिन ओकरा जे छै अनुगमन ओकर सुधार ओकर व्यवस्थापन प्रदेश के जिम्मा छै ओहिमे हम सब निशु बनावे के एकरा छै सारा जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के छै अभियो जो कर्मचारी हम सब 2 नंबर के 7 अस्पताल के लगी जो भेजबै वो प्रदेश में भेजबै वो प्रदेश की जिम्मेवारी छै वही ठमन जो है एगो हम नागरिक के हिसाब से उनका हम हमारा बराबर यहाँ के मंत्री जी सबसे बात होती रही है उनको रही कि भाई अभी तक हमारा सबके तक की अधिकार प्रतियोजन कर दिली कर्मचारी अभी वही सब चल बित रही है जी उनका सबके तो एकरा भाषण रहे छै जे हमरा सबके अधिकार नहीं भेटल हाँ लेकिन उनका सबके रिटर्न रूप में हम सब देले छी अभी कर्मचारी जो समायोजन भेले है 11 तक 2 गो अलिए दोनों भेज दिलिए हम डायरेक्ट भरना न के लिए अब कहाँ रखतीन से उजनते अभी 9-10 के आते इन्वेलप में बंद करके इनका छिला लिया कि ये लोग छै दोसर की छै जना कि 2 नंबर प्रदेश में कतेक संघ में पड़ गल छै कर्मचारी एहिठमन के 2-3 गो डॉक्टर पहुँचल कि हम प्रदेश में काम करे चाहे छी ओकरा 2टा ग्रेड थैप के है ना ये प्रदेश में जाए चाहे तो प्रमोशन और उनका इनकरेज करे के लगी उनका हम सब भेजलिए काल के दिन में अहाँ के मन होत केंद्र में आप तो आ सकै छी मतलब ओई किस्म से जो है इनकरेज करके हम सब पुल दरबंदी में भी राख के बहुत डॉक्टर के अपने के जनकपुर में भेजल गेलै दोसर की हमारा हाथ में रहते कि ओठमन जो करार के कर्मचारी कहलिए से सब जो इनका कमी होते तो वो सब हम सब पूर्ति करबे लेकिन यहाँ 500 बेड के बनावे के छै इतने कर्मचारी चाहिए ये टोटल भरना कर सकै छै उनका जे आर्थिक रूप से जे न होते पुगते एगो कोनो जना कि अभी हम कर्णाली में गेलिए वहाँ टीम बनैले है एगो बिग टीम बनैले है स्वास्थ्य के लगी प्रत्येक अस्पताल के विजिट कल इंफ्रास्ट्रक्चर केहन चाहिए वो बना के हम सब हुंदी दिले छी मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड ये हम सब टोक दिलिए मात्र इच्छा करते हम कते बेड के रखब ओहिमे सब चीज लिखल है यदि यहाँ 200 के रखे छी ई इक्विपमेंट चाहिए ई मैन पावर चाहिए आ ई टाइप के भवन चाहिए वो जो गैप है तो गैप पूरा करे के लगी
नीतिगत रूप से वैकेंसी कर सकै छथि, ओ कर्मचारी भर्ना कर सकै छथि, ओते अधिकार हम सब दिलिए। आब प्रदेश के की छै पहल करे पड़ते। मात्र 2 नंबर न 7 प्रदेश के बात करै छै। प्रदेश नंबर 2 से 101 डाक्सा सब छथिन काठमाडौँ में हरेक सेक्टर में जी एकदम नीक परफॉर्म कर रहल छथिन। वो तो पेशेंट सेहो नीक छै। हुनका सबके 2टा कहब रहे छै जे मधेश में गर्मी छ, अब वो तो हम सब नहीं रह सकबै, बूढ़ भ गेली। आ दोसर बात रहे छै जे वो तो वातावरण नहीं छै, बेसी राजनीति होइ छै हेल्थ सेक्टर में, तहु द्वारा नहीं जा सकै छी। तो अपने सब तो एखन मंत्री जी से हो, अपने राज्य मंत्री छे प्रदेश नंबर 2 के, मधेश केंद्रित राजनीति से हो करै छी अपने सब। तो हुनका सबके कमती में बुढ़ेस काल में आप जाओ, अपन प्रदेश में रहू, आप सेवा करू, तेहन किस वातावरण बना रहल छी कि नहीं? सबसे बड़का बात तो की छै कि अपने के बहुत लोग तैयारियों भेल, जेना मान लो एक एकेडमी से जोड़ देवे, 7 हॉस्पिटल के हम सब जे जोड़े जा रहा छी एकेडमी से, डॉक्टर सबके जे तलब है सुविधा बढ़ते। मेन फैक्टर की छै, यहाँ के पॉपुलेशन के चाहिए सेवा, उनका जो है अस्पताल के एगो पॉजिटिव हिसाब से देखे पड़ते। कोनो आदमी कहे डॉक्टर के लापरवाही से मर गई है तो बिना सोचे सामने के पीटे लगते। ई मात्रे इम्हरे होइ छै, बहुत जगह न होइ छै। जहाँ होइ छै तहाँ बंद छै अस्पताल। जेना कि अपने के घर के कोनो व्यक्ति बीमार छै, 10 दिन बीमार रहल, यहाँ घर में रख लिए, 11वां दिन में सीरियस भेली तो हाँ अंचल में ले लिए, 1 घंटा में डॉक्टर न अलै तोड़फोड़ कर दै छियै। अहाँ पर की कार्रवाई होगी जाए? 10 दिन अहाँ घर में रख लिए, शुरू में न ले लिए। अहाँ एहिठाम की छै, ओकरो लागी हम सब नियम कानून अखुनती बनेलिए गृह मंत्री के रख के कि प्रत्येक अस्पताल जो है अपन इन्फॉर्मेशन शेयर करे के। एहिठाम के जे प्रहरी है, सीडीओ है, तेकरा जोड़े कौन किस्म के कोनो पेशेंट के बारे में कोनो समस्या भेले सही तथ्य जानकारी देवे के। ताकि चलते एहिमे की छै, यहाँ के लोग के कनिका संयम होए पड़ते, बढ़ते पड़ते वातावरण जो है वो सबसे बड़का फैक्टर ये छै। बहुत एहन हॉस्पिटल छै जेना जरेश्वर छै, हम सब वहाँ गोर लग के डॉक्टर के कहे कि जाए जाओ, वहाँ कहे हम वहाँ जेबे ना करब, है ना। कुछो भेल डॉक्टर ही गलती हो सकती, गलती होते, मैन पावर कम होते, ओकरा केना बढ़ायल जाए, है ना। स्थानीय में चल गए अपने के ये हॉस्पिटल सब, हॉस्पिटल के पैसा हॉस्पिटल में दै छी। यहाँ कोई हम चलबै, ओहिमे कते कमीशन होते, ओहि ढंग से अस्पताल तो न चलते। कोनो डॉक्टर तब एक्सेप्ट नहीं करत, ओकर पैसा तो अपने में जाए पड़ले। ताकि चलते कि मनोस्थिति में जो है हमारा सबके एटीट्यूड में जो है चेंज लाए पड़ते, अस्पताल सब निमन होते, हमू सब में सहयोग करबै। कल तो बहुते बीमारी के इलाज गाँव में होते। अखुनती जे संविधान में ली दिल्ली कि आधारभूत सेवा फ्री होने छ, ओकरा लगी हम सब पैकेज बनेली है। अखुनती 4.48% बजट है, वो बजटो अपने के स्वास्थ्य के बढ़ावे के उपाय हम सबके लिए। जरा 100 रुपया खर्च होते रही, अब ओकरा 10 रुपया खर्च होते, 90 रुपया जो है कवर होते आधारभूत सेवा से, बाकी और कवरेज होते अपने के की कहे छै जे बीमा से। लेकिन वही के लगी स्वास्थ्य संस्था बहुत कम है, तो हम सब में लागल छी। स्वास्थ्य संस्था की संख्या जेना अभी तक में 115 गो अस्पताल रही नेपाल भर में। हम सब परे साल 251 गो डिसीजन के लिए, जे मोटा मोटी 105 गो के रिपोर्ट चल रही, और हम सब अपग्रेडिंग करबै, बाकियों के हम सब अपग्रेडिंग कर रहा छी। तो के चलते की छै कि स्वास्थ्य संस्था हम सब बढ़ा रहा छियै। सर्दी बुखार और इलाज गाँव में हो जाए, वैसे बड़का किस्म के बीमारी मात्र अंचल में आवे, जनकपुर में आवे। खासे किस्म की बीमारी जरा काठमांडू जाए पड़े। अभी डायलिसिस के छै बड़ी अभाव छै, प्रत्येक जिला में हम सब खोले के योजना रखले छियै। विभिन्न सेक्टर से समन्वय क के दवाइयों में हम सब तेने कर रहल छी। कैंसर के इलाज बहुत महंगा छै, केना मिनिमम होते, ये एगो नीतिगत रूप से पूरा देश में कर रहल छियै। लेकिन 2 नंबर प्रदेश में डॉक्टर अबै तेकरा लगी हमहूँ सब बहुत हाथ गोड़ जोड़ी छियै। लेकिन यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोग बना देते। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते डॉक्टर साहब। दर्शकविद कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि छथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री, संघीय सरकारक राज्य मंत्री जी छथि आ समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता छथिन डॉक्टर सुरेन्द्र यादव जी। हिनका संगे बातचीत भ रहल अछि। एखन के लेल कार्यक्रम में एक छोट व्यावसायिक विश्राम दै छी।
दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में। आज हमारा सबक अतिथि छथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी। डॉक्टर साहब फिर से शुरू करी। आप स्वास्थ्य क्षेत्र के कम में क्या एकदम समस्या विकराल से शिक्षा में स्वास्थ्य में नेपाल में कतबो बात करबे तेकर समाधान 1 घंटा में नहीं हेतै। लेकिन कैंसर चितवन भरतपुर में जाए एत के अब बेसी रहे तराई मधेश के लोग सब वो घर घर में होटल है अतेक मतलब आमदनी से वो अब के लगता है जाओ छोटको फाइंडो आउट करला कैंसर है कि नहीं कमती में 1-2 दिन 3 दिन रह पड़े वो अतेक समस्या है ओतेक मतलब अपने से भले ही 1 लाख रुपया दै छियै लेकिन ओकर जे इलाज है ओकर समय जते लै छै बहुत जटिल जगह बुझाइत रहे परेशानी बड़ बुझाइत रहे तो जनकपुरे में बीरगंजे में नीक कैंसर के इलाज हो ताहि लेल से हो। अब जना हार्ट के तो अपने सब सोचे दिल्ली जनकपुर में लाइव दिलिए अब कल जाकर की हेतै लेकिन कैंसरों के सेक्टर में देख रहा है बहुत परेशानी हो इलाज में वही के लेल की भ रहा है। प्रदेश नंबर 2 में तत्कालिक अपने के बीरगंज और दोसर अपने के सिराहा में हम सब कैंसर के भरतपुर से MOU कह के तत्कालिक वही संस्था के बेस बना के हम शुरू कर रहा छे। तब इहो काम आगाड़ी बढ़ेले छी हम सब। तब 2 नंबर में देखल जाए तो बहुत जगह कार्यक्रम है जना बीरगंज में 500 बेड के हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा हम सब दिलिए भवन वहाँ जीर्ण भ गेल छै। तेनाहिते ओहिठाम कैंसर हॉस्पिटल के लागि भेलैया। तेनाहिते सिरहा में अपने के बाल अस्पताल के लागि हम सब ओहिठाम ओकरा प्रमोट कर रहा छियै। सप्तरी में तेनाहिते एकेडमी के प्रमोशन कर रहा छियै। मोहतरी में मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। तेनाहिते अपने के ट्रॉमा सेंटर या सरलाही में न तो अपने के ढलकेबर में ढंग से सब जिला में अपना किसी में स्वास्थ्य के एगो बढ़िया अथी रहे में लागल छियै। लेकिन केंद्र सरकार से हम सब बहुत बेर संसद में भी आवाज उठेलिए कि जो बजट है बहुत कम है। कर्मचारी के जो संख्या है वो अपने के 25 वर्ष पुराना है। 25 वर्ष पुराना जखन 1.5 करोड़ के पॉपुलेशन रहे तो बेर में 9000 कर्मचारी के दरबंदी अभियो खाली है ओकर वैकेंसी न भेल छै। अभी समायोजन खत्म करते हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करबे है ना। तो कैंसर के संबंध में जो कहल गेल एगो दूगो समस्या ओहिमे छै जे हम सब देखलिए ओकरा स्टडी के लिए जे दवाई 20,000 के मिले के चाही 40-50 हजार है ना। तो ओकर प्राइस केना कटअप कल जाए और हम सब 70-80% तक उनके प्राइस जे घटाबे कोशिश कर रहा छी कि जना ओहिमे पेट स्कैन एगो भेलै पेट स्कैन के चलते कैंसर कहाँ तक फैलल एक्यूरेट पता लगे छै। ओकरो लागी जे है एगो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने के भीतर डाललक तब वैसे बुझायल है ना। तो ओकर उत्पादन करे पड़ते सेमी उत्पादन होके आयल छै रॉ मटेरियल उहो जे हम सब जे है काठमांडू में करे पड़ते एहि कि वही ठामन से जहाँ हवाई के रूट है वही द्वारा भेजे पड़ते कहीं है ना। ओकर दूरी कहे तो निकलते मात्र वो खत्म हो जाए ओकर सीमित समय हो तो इधर सेंटर वहाँ रख के ओकरो हम सब काम जो है पेट स्कैन के। अब काठमांडू में पहले पेट स्कैन है पहले दिल्ली से अबैत रही है लेकिन जेट वे बंद भ गए तो ओकर दूरी हुई कि एते दूरी पर रखे के जाए पैसेंजर से बाकी प्लेन में नहीं है अपने के वो बंद भ गए। देखिए चलते एहन बहुत एहन काम सब है ये सूक्ष्म रूप से हम सब कर रहा छे। यहाँ दवाई सस्ता में केना मिले क्वालिटी के केना मिले नेपाल में उत्पादित दवाई सबके केना प्रमोट कल जाए एहन विभिन्न कार्यक्रम है जे हम सब अखन ठेके एहन समय पड़ल छी जेकर असर जे है जेकर रिजल्ट 2-3 वर्ष तक लगते कुछ रिजल्ट एहन है लेकिन बहुत अच्छा स्वास्थ्य में हम सब चेंज लेबै। एक बेर रामबरन डॉक्टर साहब के बेर में बहुत एहन नीतिगत डिसीजन भेलै जेके चलते बहुत स्वास्थ्य संस्था सुधार भेल छै। नर्सिंग कॉलेज है बहुत जगह अपने के उनकर विजन के चलते PSC सब खुललै आई ओकरे सबके हम सब की केलिए तो प्राइमरी हॉस्पिटल सब में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट के लिए कि तुरंत जनता के बीमा कैले छै लेकिन बीमा के सुविधा कहाँ लेते हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो लगे हमारा सबके सबसे बेसी जोर है कर्मचारी कैंसर एगो में पैसा केना बढ़ायल जाए से बढ़िया वो पेशेंट के केना आउट ऑफ पॉकेट कम खर्च हो। कैंसर अपने आप में बहुत बड़ा विशाल चीज़ है ओहिमे लगानी जे गवर्नमेंट के मैक्सिमम हम सब कर रहा है ना। तो लगी 2 नंबर प्रदेश में 2टा जगह
कैंसर के लागि हम सब जे है हमके बढ़ा रहल छी। आप कनिक संदर्भ बदलै छी राजनीतिक अपने के पार्टी वाला बात समाजवादी पार्टी नेपाल एखन भ गेलै तत्कालीन फोरम आ राजपा अपने सब मिलकर चुनाव लड़लिए पावरफुल भेलिए तकर बाद आई प्रतिनिधि सभा में छे प्रदेश में सरकार बनी छे दोनों पार्टी मिलकर लेकिन मुद्दा के सवाल में जना सर्लाही के घटना देखल जाए प्रतिनिधि सभा के बैसार महीनों दिन धरि अवरुद्ध रहले तो अपने सब सत्ता पक्ष जका बुझाइए राजपा प्रतिपक्ष जका बुझाए तो की छे बाध्यता छे कि अपने सब वास्तव में सत्ता पक्ष छी एखन नहीं देखल जा अपने के एहन कोनो बात छै जे हम सब वहाँ रह के भी ई बात हम पार्टी में छी चाहे सरकार में छी वो मीनिंग नहीं है। यदि सरकार में छिए तो हमें तो की छै राजपो अपने के सरकार में न जाए से बात न रहे राजपो से बात भेल जाए के बात राजपा से भी भेल छै संयुक्त रूप से हमारा सबके बात भेल छै अभियो छिए तो राजपा सबके भी स्पष्ट रहना चाहिए हमारा लगी तो बहुत एहन डिसीजन होइ छै वो कैबिनेट में पता चले छै बहुत एहन चीज है जो हम सब कह सकलिए जना स्वास्थ्य में छिए खुंती मंत्रालय शहरी विकास है तो ओकरा हम सब अवधारणा तो ला सकली ना जे संहिता में चलते गेली है अभी शिक्षा है उ न जा सकली है आई वही जगह पर छी तो हम सब कह सकली है इंटरनली राजपा के सेहो काज करै छै अपने सब हां इंटरनली जे छै उ सब सहमति से ही भेल छै राजपा से ई बात के कहियो एहन न भेलै कि एठमन ओहन समय रहतै तो हम सब हट घड़ी तैयारी छी निकले लागी तो हम सब ब्रीफ केस लेके सब तैयारी छी कि तो झोड़ा झंटी समटवा सीधे चल दे है ना ते के चलते कि राजपा से बातो हो रहल छी अभी लेकिन एमहर चर्चा त ई छै जे जाले अपने सब सरकार नहीं छोड़बे तारे राजपा समाजवादी के एकता नहीं हेतै सेहो बात आबि रहल छै एकटा ओहो छै विषय एहन चर्चा में छै एहन बात नहीं छै सबसे बड़का बात की छै कि एठमन एगो डिसीजन करता छै फोरम में ई उपेंद्र यादव रहलथिन उमर बाबूराम तो मिल गेलै अखुनतियो जे छै से राजपा के बात छै तो ओहिमे उमर से डिसीजन करता एगो छै एमहर की चीज पार्टी तो एकता भ गेलिए अभियो जे छै से अपने के छोटा अध्यक्ष छथिन उनका सब में अपना आपस में जे बहुत बात के उना सब लोग पॉजिटिव छै कि मिले के चाहिए लेकिन की छै ओकरा जनता के हक में सोचे पड़ते बाबूराम भट्टराई एक नंबर में छथिन चाहे 2 नंबर में उपेंद्र यादव वाले कार्यकारी बाबूराम न मिलले उनका भी मिलले अब ई बात के अंधल में रहते तो पार्टी एकता नहीं होती अभियो जे छै से एहिमे हम सब जहाँ छी जे बात हो रहल छै तो ओहिठमन की छै सब सरकार में रह के ओहिठमन पक्ष पोषण करबै सरकार के से बात नहीं छै सीधा बात छै गलती छै हम सब संसद में खड़ा होके बोले छी है ना ओहि बात पर अडिग रही छी उ चीज परिवर्तन करे के कोशिश करबै छी अब ये जना मान लू संसदे जे अपने के ये बार पीट के लगी अहाँ सुनले होबे यदि अमरेश सिंह के बात सुनले होबे अपने साफ शब्द में कहलथिन कि एहि देश में एगो मालिक है एगो 2 नंबर के मधेसी 2 नंबर के नागरिक है ना ऐसे पहिनहु जे हुलाकी के बारे में डिस्कशन के लिए तो न डिस्कशन कर दिल्कै कलाई तो दोनों पक्ष आ विपक्ष दोनों मिल जाए आ वह में सभामुखो मिल गए पहिनहु आ खुमतियो मिल गए लेकिन वो बात से अडिक न रह सके कलागी वो जई पार्टी में छथिन जई जगह पर छै कॉम्प्रोमाइज करे पड़ते ओहिठमन संघीय समाजवादी फोरम अखुनती समाजवादी पार्टी जे छै ओकरा जे है ओकरा कॉम्प्रोमाइज के जिए के बाते नहीं छै हम सब छी अपन खास उद्देश्य छी कलागी तो ओहिमे एगो बड़का पक्ष छै कि बहुत चीज तो संबोधनो भेल छै कुछ एहन बात छै जे कि सीमांकन के मुद्दा छै कुछ एहन विषय छै जे कि न भेल छै लेकिन अखुनती देखबै कार्यान्वयन पक्ष में छै तो जे अखुनती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वही सबके जी संविधान में ये केना लिखा गेलै जेना अखुनती स्वास्थ्य के बात करू कि आधारभूत सेवा सब लाइ फ्री होने छै तो हम सब अपन क्लेम कली ना कि भाई अहाँ एते पैसा और दियो आधारभूत सेवा लगी शिक्षा में लिख दिल कि सब लाइ माध्यमिक सब अनिवार्य रूप ले होने छ तो बलजबती पढ़ावे के है ना तो केस पड़ते है ना जना सुरक्षा के बात है तो प्रदेश अंतर्गत है लेकिन कार्यान्वयन कर से आनाकानी करे छै बाहर में राजपा छै भीतर हम सब छी तो एहि के मामला में सब आदमी जे छै मधेश के बात छै एक में छै
ओमे पूर्ण रूप से एकता छै, में कोनो बात नहीं। एकटा पक्ष बाहर एकटा पक्ष भीतर रह के शांति संतुलन भ रहल छै त एकदम शांति संतुलन छै। संविधान संशोधन तकर बाद अपने सबसे समझौता केने छियै सरकार संगे, तकर बाद सरकार में गेल रहिए, की छै ओकर सबके कतेक घसघसबै छियै कि बिसर गेल छियै? देखल न स्पष्ट ओहिमे छी, हमरा सबके अखुनतियो कहलिए जे चीज मिलल हव ओकरा इम्प्लीमेंटेशन में लाओ। नेपाल में सबसे बड़का बात की है, बहुत नियम बनै छै, संविधान में बहुत बात रहे छै, कार्यान्वयन नहीं होइ छै। तै के चलते एगो बड़का पार्ट छै कि जेना अखुनतिये प्रहरी के बात कहलिए न, उ त लिखल हव न, लेकिन व्यवहार में हव ओइ चीज के त की है, जे चीज मिलल है उपलब्धि ओकरा प्रयोग में लाए पड़लै, इम्प्लीमेंटेशन करे पड़लै। जे चीज न मिलल है, जेना सीमांकन के मुद्दा छै, एहन बहुत विषय वस्तु छै, धारा चेंज करे के बात छै, ओकरो सबके जरूरी छै कुछ एहन चीज करे में। जेना कि अखुनतिये संघीय संसद लिख देलकै, संघीय संसद में 1/3 महिला रहते, जेके चलते 3-4 महीना बैठे पड़ले ओकरा। ओकरो सबके ई संविधान चले लगी भी संविधान में चेंज लेनाई जरूरी छै। हमहूँ सब घात ला के बैठल छी कि ओकरा जरूरी जखुनती पड़तै तखुनती अपने के हमहूँ सब अपन विषय वस्तु पहिने उठान करबै। यदि उ सब लेट करतै तो हम सब जे है अखुनती जेते नियम कानून बनाबे के छै बना, करीब करीब 1-2-4 महीना में से खत्म हो जतै। जिते बनाबे के छै से सब ई सब जे कार्यान्वयन करे के पीछे छै ई कली, तै के बाद पूर्ण रूप से हम सब ओहिमे आंदोलन में लग जाए फिर शुरू से। ताकि चलते अखुनती जे मिलल है ओकरा जिते जल्दी हो सके हम समेटे के कोशिश में छी। तै के बाद जे छै ई विषय उठान शुरू भ चुकल छै कि बात सब कहिया होते है ना। तो तै के चलते उ सब हम सब एहिमे एकदम अडिग छी। उ हमरा सबके मुद्दे उ छै, यदि हम सब ओहिमे नहीं सक्सेस भेली तो ओहिमे लेकिन समेटे के जरूरी छै, मात्र मधेश के समेटला से न होत। तै के चलते हमरा एहि मुद्दा में जिते लोग छै, लाइक समाजवादी पार्टी पूरा नेपाल भर में ही से वॉइस एकटा आवे। तै के चलते हम सब ओहि किस्म से लागल छी। राजपो ई बात से सहमत छै कि एगो मात्र एहिठमन के वॉइस उठला से न होते, खस से ही बोले पड़लै, आदिवासी जनजाति से ही बोले, बहुत लोग बोल रहे छै, जेना सुंदरमणि दीक्षित छथिन सब दिन से बोले छै। तो उ सब जगह से बात आवे पड़लै, एहि किस्म के तैयारी हो रहल छै। बुझल जाओ कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते। अपने तो पहले ही से बाबूराम भट्टराई संगे जुड़ल रहिए, बाद में अपने अगाड़ी चल गए फोरम में, वो बाद में एलखिन। बाबूराम भट्टराई के राजपा फोरम के शक्ति संतुलन में थप के उद्देश्य की आ हुनकर आगमन भेला के बाद मधेश केंद्रित जे दल सब छै, शक्ति छै, राजपा फोरम, ई सब वास्तव में एक होब सकते कि नहीं? हुनका अयला के बाद ई छै जे बाबूराम भट्टराई आबि गेल छै, आब राजपा फोरम एक नहीं भ सके से छै कि विश्लेषण? जी ना, एहिमे अपने के हम जानकारी दियो। राजपा भी नया शक्ति के बहुत नजदीक रहे कि एकीकरण पहले हमरे जगह होए के चाहिए, है ना। बाद में बाबूराम भट्टराई कहलथिन नहीं से सब कोई एक हो जाओ, एके बेर तीनों पार्टी एक हो जाए, मर्ज हो जाए। मतलब वो सब बहुत नजदीक आयल रहे। बाबूराम भट्टराई के जिम्मा लगलथिन कि तीनों पार्टी के एक कर दी वहाँ, है ना, जहाँ फोरम जरे मिली छी तो हमरो सबके साथे लेके चलू। तो के चलते ये बात बहुत अगाड़ी अपने के नया शक्ति जोरे और राजपा जोरे भी रही, वो दोनों जोरे पैरेलल बात रही थी। बात में मिले कि तीनों पार्टी एक बेर मिल जाओ, लेकिन की भेले इनका कनका राजपा में जे छै पर कुछ डिसीजन करे के लगी उनका सबके बैठक, सब अध्यक्ष जी के मिलान, ऐसे में कुछ हल्का समस्या आल है, लेकिन वो सब लागल छत, कार्यदल दोनों साइड से बन गए है। ते लगी बाबूराम के इनकारे नहीं बात से बाबूराम भट्टराई पहुँचहूँ से ई चीज के स्वीकार कर ले, इस समानुपातिक समावेशी होए के चाहिए, है ना। मधेसी के राज रही है, देश रही है, ये जे खस आरे जो है 500 वर्ष पहने रही है, 3500 वर्ष के इतिहास में मधेसीय के राज रही है, आदिवासी जनजातीय के राज रही है, वो सब पहले से है। तो के चलते ई चीज सबके एक्सेप्ट आराम से कले है ना। अभी जे छै संविधान में संशोधन जरूरी छै, तो जे बात जे वॉइस फोरम आ राजपा उठबैत रही है
ओकरा जरे पूरा टैली करते रहे 100%। ताहि चलते हमहूँ वही पार्टी में रही है ना। लेकिन एहन भेलै कि अल्पकालीन हो जेहन हो एमआलए के जोरे उनका जो गठबंधन भेलै तऽ हम वहाँ से हटि गेली। अब काल्हि जाके की हेतै राष्ट्रीय राजनीति में एक वैकल्पिक शक्ति बनऽ के लेल पहाड़ के हिमाल के सेहो जोड़ऽ पड़तै जी तऽ एम्हर से अपने सब रहबै जेना तत्कालीन फोरम राजपा जी तऽ बाबूराम भट्टराय जी के जे आगमन छै हुनकर आगमन से हिमाल पहाड़ के आदिवासी जनजाति सब खास आर सब एहिमे जुड़तै विश्वास करतै से वातावरण बनि सकैए। देखल जाओ की छै ओहिमे पक्के जे है कि दूरी तऽ बढ़ल छै। अभियो मधेसी के देखबै तऽ मैंने पहाड़ी के एक्सेप्ट करे के अवस्था नहीं छै। बहुत जगह हम बाबूराम भट्टराय जोरे गोरखा में घूमे गेल रही तो उठान बाबूराम भट्टराय कहलथिन मधेश को चामल धेरै राम्रो हो, मधेसी तो भाई पस दैन है ना। ताहि चलते उनकर ये अभियान है कि भाई मूव करो जोरे है ना। कम से कम लोक में जो गलत मैसेज है आई मान लो ना कि एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के एते विरोध करते, कांग्रेसो मान लो नहीं उनका खुनतियो विरोध में सपोर्ट में रहते, एमहर के लोग के वही हिसाब से देखते, सब समझौता तो वही सब कैले छे। अभियो हम सब कहै छी ना, अभियो जे जते नदी हो नाला हो सारा चीज वही सब कैले छे। लेकिन अभियो कहत कि ये सब इंडियन से बेसी मिलल छे, इंडिया के पूरा सुविधा तो वही सब अभियो लेने छे। ताहि चलते की छै कि एहिमे सबसे बेसी मधेश के तो कोई राजो मिल गई है, आदिवासी जनजाति के एको राज नहीं मिले वाला अवस्था है। तो जो आदिवासी जनजाति जो बेर में सहयोग के लिए रही थी तो ओकरो भड़का के तू पहाड़ी है, उस दिन थारुओ के भड़का के तू पहाड़ी है। एहि किस्म से की है कि बहुत लोग जे राज करे वाला पक्ष सब है ओकर सबके ई अपने कुचक्र सब तो चलेबे करे छे। लेकिन लोग सब अब शिक्षित हो जाए कि बहुत लोग एहन बुझे लगले कि हमारे कहाँ हमार अधिकार सुरक्षित रहत। विभिन्न पार्टियों में देखिए अभी जे चाहे कांग्रेस के देखियो चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट के नेता कौन रहे है ना, काठमांडू के कोनो व्यक्ति रहे, लेकिन ओकरा नाम से कुछो नहीं है। कांग्रेसे में देखबै कि सबसे बड़का ओहिठाम योगदान केकर एम्हर के लोग के दिल है, लेकिन बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट देखबै, सुशील कोइराला देखबै है ना, विभिन्न नाम देखबै, लेकिन उ सब की छै त इवेन काठमांडू के ही जे वहाँ के लोकल जे छै ओकरो बहुत बड़का देन सब छै विभिन्न परिवर्तन में, लेकिन ओकरो सबके समेटले नहीं छै। खासे जाति के प्रभाव अभियो दुनू पार्टी में छै, उनका सबके सेहो जोड़ल जा हाँ, सके। ताहि के चलते उ सारा लोग के में जोड़ल जा सके छै है ना। जेना नेवार जते छै अपने के कम्युनिस्टे के इतिहास देखबै तो सबसे बड़का कम्युनिस्ट पार्टी के जे अभी मनमोहन के नाम में छै, दोसर तेसर के नाम में छै, लेकिन वहाँ जे अभी पुष्पलाल के नाम अपने के कौन बड़का एहन छै, वही ठमन गणेश मान सिंह के नाम में कथी छै है ना, लेकिन वही ठमन अपने के देखबै गिरिजा के, सुशील कोइराला के, बीपी कोइराला के सारा के नाम में छै। ताहि के चलते वहाँ काठमांडू के लोग जे छै वो सब ई बात के बहुत विचार कर रहा है। ताहि के चलते तीन टा पोल स्पष्ट है, एगो समाजवादी पार्टी जिसमें राजपा समेत एकदम 100% गारंटी बुझू कि अबे करते, एगो ई पोल रहते जे पोल देश के ही अपने के की होते राज करते, देश में ही एकरा बिना सरकार न बन सके छै, या तो एकर पूर्ण सरकार रहते आवे दिन में, या तो पूर्ण सरकार एकर रहते। हम सब एहि पक्ष में लागल छी कि एकरे पूर्ण सरकार बने। ताहि के चलते मात्र 2 नंबर प्रदेश के अहाँ समिति छी तहाँ ई बहुते चीज संबोधन न कर सके छी। ई बात बुझे पड़ते कि जनता के मात्र हम विरोध करते रह जाबै लेकिन नहीं होत। जेना अभी साधारण देखियो ना गुट्ठी के विधेयक में काठमांडू के लोग उठली है, सरकार बैक भेलै है, लेकिन बहुत एहन यदि मात्र जनकपुर के लोग यहाँ 50 को मर जेते तो नहीं होती। ताहि के चलते की छै अपने के काठमांडू में भी हमार अहाँ के पहुँच हो। ताहि के चलते की छै अहाँ के सब पर तनका हमरा सबके सब दिन से दिल चौड़ा मधेसी कहते है, लेकिन हमारा सबके कुछ जे है छाती फैलाया पड़ते, हाथ फैलाया पड़ते। मतलब तेसर शक्ति, तेसर वैकल्पिक शक्ति के निर्माण करबे अपने सब जे कि या कि
एहि देश में सरकार बनेते आ नहीं तो गेम चेंजर हेते। जी अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपना कि हमारे बात रखे देली लगी। दर्शकबिंद कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि छलकिन संघीय सरकारक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी नेपालक नेता डॉक्टर सुरेंद्र यादव। इनका संगे बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।